हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आशीष जी के एकेडमी में। मैं आशीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के लिए मैं संविधान का टॉपिक लेकर आया हूं। तो आज शुरुआत करते हैं। और इससे पहले आप लोग जितने लोग नए सब्सक्राइबर जितने लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो आज बढ़ते हैं आगे। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे आपको नोटिफिकेशन का पता चलता रहे। ठीक, तो चलते हैं, आज बढ़ते हैं आगे। आज का पहला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन राज्य सरकार पर निर्भर करता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो ये राज्य के राज्यपाल शासन से है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? किस शासन के साथ राष्ट्रपति आरोपित करता है? तो अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति आरोपित करता है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। और 5 का है, भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता? तो वह राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक संसद सत्र शुरू होने पर होती है। तो सत्र शुरू होने पर होती है संसद। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा, कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? कौन सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? तो नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन राज्यसभा को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति की मृत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति तब कब करेगा? तो वह अधिकतम 6 महीने तक की अवधि तक कार्यभार संभाल सकता है राष्ट्रपति के न रहने पर। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित स्वीकृत किया था। भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में क्या लिखा है? भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में क्या लिखा है? तो इसमें बता दें आपको, हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं। ये संविधान सभा के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 14, बिक्री कर कौन लगाता है? तो बिक्री कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। भारत के फिर क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सशस्त्र सेवाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत के सशस्त्र सेवाओं का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो वह राष्ट्रपति होता है।
जितने भी सेनाएं हैं तो उसमें 3 सेनाओं का कमांडर राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके लिए उत्तरदायी होती है? वह लोकसभा के लिए उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा आयु 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रपति दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? आंसर में यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जा गई हो। ठीक, उसमें 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान है? संशोधन का अधिकार प्राप्त है तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के अनुच्छेद में हम संशोधन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष होती है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। यही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? तो यह जम्मू कश्मीर पर लागू होता है, लेकिन अब हट चुका है। ये 370 अब हट चुका है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रता, क्या प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रता। ठीक, 24 कह रहा है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं सदस्य तथा राज्य विधानसभा मंडल के चयनित सदस्य होते हैं। संसद तथा राज्य विधानसभा के मंडल के चयनित सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसको सलाह देता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? तो वह प्रधानमंत्री की सलाह लेता है। अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितनी बार लौटा सकता है? तो एक बार लौटा सकता है। अगर उसके बाद फिर दोबारा वित्तीय विधेयक भेजा गया तो वह लौटा नहीं सकता, उसको लौटा नहीं सकता, उसको पूरा सिग्नेचर करके राष्ट्रपति उसको देगा। फिर संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? संविधान के उद्देशिका में क्या वर्णित है? तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य सम्मिलित है। ये 4 संविधान उद्देशिका में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संवैधानिक संशोधन बिल द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये किसके अनुसार? 61वां संशोधन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 29 का रहा, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो संसद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होने से उसको हटाया जा सकता है। संसद के सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अधिकांश
उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है अकेली संसद द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है 85, अनुच्छेद 85 जो लोकसभा को शक्ति प्रदान करता है, भंग करने का शक्ति प्रदान करता है। भारत का संविधान कितने वर्ष को लागू हुआ? तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और 24, कोई पूछ दे 24 जनवरी कब पारित हुआ? तो 24 जनवरी नहीं, जनवरी नहीं, ये 24 नवंबर, सॉरी, 24 नवंबर 1949 को ये पारित हुआ था। लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का उद्देश्य है। नेक्स्ट चलते हैं। रौलेट अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? तो रौलेट अधिनियम 1919 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस अधिनियम द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल लागू किया गया? तो ये 1919 ईस्वी में पारित किया गया। 1909 ईस्वी में लागू किया गया। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? तो संघ लोक सभा के अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। गोवा का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था? तो 56वां संशोधन के द्वारा निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यह वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है आर्थिक प्रतिवर्ष सर्वे। क्वेश्चन नंबर 38, वह राज्य जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या भेजता है वह कौन है? महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र। लोकसभा निर्वाचन सदस्यों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या कौन भेजता है? महाराष्ट्र। और क्वेश्चन नंबर 40, निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। वह निर्वाचन मंडल जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है वह कौन है? लोकसभा और राज्यसभा। फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है फाइनेंस कमीशन की। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा राजस्व का स्रोत नहीं है? तो भू राजस्व केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है। 43 कर रहा है लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो संसद सत्र शुरू होने पर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत की राष्ट्रपति आय का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? तो तृतीय सेक्टर को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45, संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है?
एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी नहीं हो। एक बिल जिस पर दोनों सदन राजी न हो। तो संसद के दोनों सदनों के साथ साथ बैठने पर क्या होता है? एक बिल जिस पर दोनों पारित ना हो। क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान में भारत का दूसरा नाम, भारत के संविधान में भारत का नाम लिखा है पहला स्थान पे भारत, दूसरा पे इंडिया, तीसरा पे हिंदुस्तान लिखा है। संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियां की संख्या मौजूद है, शाखाएं मौजूद है? संविधान हिंद में कितने किस्म की इमरजेंसियों की शाखा मौजूद है? तो ये 3 प्रकार की शाखा मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो ऐसा कह रहा है विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है ये भारतीय संविधान, विश्व के संविधानों में से सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया? तो 3 तरह का आपातकाल प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार किसको होता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को होता है। क्वेश्चन नंबर 51 महालेखा नियंत्रक, महान्यायवादी और संसद इनमें से संविधान के 5वें भाग में वर्णन किसको मिलता है? तो ये सभी को मिलता है। महालेखा को, नियंत्रक को, महान्यायवादी को, संसद को, सभी को मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के समावेशन का सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 53 कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? कौन सा विधेयक राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो धन विधेयक पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। भारत में राज्य विधायिका बनती है। भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद यदि वहाँ है तो भारत में राज्य विधायिका बनती है गवर्नर के द्वारा, विधानसभा और विधान परिषद यदि वहाँ है तो। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? तो हम लोग नीचे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो 85 अनुच्छेद 85 भंग शक्ति प्रदान करता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? तो वह 6 साल तक बना रह सकता है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री रह सकता है? तो 6 साल तक रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 57 भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों का संशोधन किया जा सकता है। तो अकेली संसद द्वारा ही, वह सिर्फ संसद द्वारा ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वे क्या थे? संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे क्या थे? तो वह विभिन्न प्रदेशों की विधान सभाओं से चयनित करना। क्वेश्चन नंबर 59 भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का सामान्य लक्षण कौन सा है? तो संविधान की व्याख्या करने वाली संयुक्त
संघीय सुप्रीम कोर्ट है, दोनों की संघीय सुप्रीम कोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, राज्यपाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायिक शक्ति किसे है? अध्यादेश जारी करने का। क्या? अध्यादेश जारी करने का। चलते हैं भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो वह अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि 14 वर्ष से कम का बच्चा किसी फैक्ट्री या जोखिम कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? तो राज्य तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का। तो राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो यह यूएसए से लिया गया है। कानून की समानता का अधिकार यूएसए से लिया गया। अनुच्छेद 14। संविधान के अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? संविधान सभा के 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान है। लोकसभा में अनुसूचित और जनजाति के लिए प्रावधान है 330 में। क्वेश्चन नंबर 65, कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होता है? पास होना अनिवार्य है। कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? तो संसद संशोधन संबंधी बिल। संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान संशोधन संबंधी बिल। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 51A में है। मूल कर्तव्यों का वर्णन अनुच्छेद 51A में है। संविधान के 42वें संशोधन में से क्या जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन में धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 69, संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू सभा नहीं शामिल था। 70 का क्वेश्चन नंबर 70, कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकता है? कौन सा कार्य राज्यसभा के सदस्य ही कर सकता है? तो वह राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रपति महत्व का घोषित करना। किसी राज्य के सूची विषय को राष्ट्रपति महत्व का घोषित करना। क्वेश्चन नंबर 71, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो वह उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संकल्प पारित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायती राज से संबंधित संविधान के 71वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति किस समिति ने प्रकट किया? तो ये संयुक्त संसदीय समिति ने प्रकट किया। कौन किया? 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सम्मति संयुक्त संसदीय समिति प्रकट किया। तो क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना क्या है? भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना है।
75 भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये 368 में प्रदान किया है संविधान में संशोधन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संशोधन किससे नहीं किया जा सकता? संविधान में संशोधन किसके द्वारा नहीं किया जा सकता? तो जनमत संग्रह से नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 78, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। कभी इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को अस्थायी सदस्य कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। 79 क्वेश्चन नंबर, जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों में कौन नहीं था? तो कौन नहीं था? महात्मा गांधी नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के सदस्यों में गांधी जी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबे लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो सबसे लंबी लिखित संविधान वाला देश भारत है। 2 या अधिक राज्यों एवं संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? तो किसके द्वारा की जा सकती है? संसद द्वारा कानून बनाकर। इसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर। नेक्स्ट चलते हैं। कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव। क्वेश्चन नंबर 83, 31 अक्टूबर 1947 को जब भारत की संविधान सभा पुनर्गठित हुई तब घटी हुई सदस्य संख्या कितनी थी? तो घटी हुई सदस्य संख्या ये 299 थी। घटी हुई सदस्य संख्या 299 थी। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 85, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम सीमा आयु क्या है? तो 30 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 86, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जा सकता है? तो विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है, मंजूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 87, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो बेरुबारी मुकदमा से सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो बेरुबारी मुकदमे से। क्वेश्चन नंबर 88, उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो अनुच्छेद 137 के अनुसार कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं।
इससे आगे चलते हैं। गवर्नर नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर नियुक्ति कौन करता है? तो यह राष्ट्रपति करता है। गवर्नर नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण या पर्यवेक्षण कौन करता है? तो यह संसद करती है। क्वेश्चन नंबर 93, लोकसभा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है? तो ये लोकसभा का सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कर रहा है? भारत की सशस्त्र सेना का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? सशस्त्र सेना का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होता है। संसद के क्वेश्चन 95, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यह लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोनों सदनों की बैठक लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 96, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 97, ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रीय करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय, नेशनल। 98, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकता? तो संसद सदस्यों के बिना काम नहीं करता है। अरे जब संसद में सदस्य नहीं होगा तो काम क्या करे? कोई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 99, संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक कब बुलाई जाती है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? तो ऐसे बिल कब बुलाई? आंसर है ऐसे बिल जब बिल पर विचार और उसे पारित करना जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। क्वेश्चन नंबर 19, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो संसद द्वारा महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना है टॉप 100 क्वेश्चन। और इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप पर नोटिफिकेशन वीडियो का जाते रहा करे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।